माओवादी कोई नहीं बनता है, यही प्रशासन बनाता है और हम माओवादी बन के बताएंगे कि क्या माओवादी करता है। बार बार ऐसा किसानों के साथ क्यों होता है? बार बार किसानों को, किसान शांति से पैदा उपजा के सबका पेट भरता है, इसीलिए किसानों के साथ गीता के लिए भाई भाई हमारे भाई हैं, सहोदर भाई हैं, उनका मर्डर तक कर देते हैं एक एक बीता के लिए। आई हमारा पूरा जमीन ले रहा है, हम ऐसे छोड़ देंगे इसको? जाने कितने लाठी प्रशासन का इस पे चला है और जिस तिरंगा का भारत सरकार सम्मान करता है उस तिरंगे को किस तरह फाड़ दिया गया है, किस तरह यहाँ पे लाठियों का लाठी बरसाया गया। यहाँ से पटना से और दिल्ली से खदेड़ देंगे, मुल्ली की तरह उखाड़ के फेंक देंगे, गाजर की तरह काट देंगे। हमारा मांग पूरा करो, नहीं तो नीतीश बाबू अपराधी बना ही दिया, सामाजिक तत्व बना ही दिया है, अपराधी बना ही दिए हैं और नहीं तो 3-3 को मुकदमा भिजवा दिए हैं। नमस्कार, मैं रेहान और आप देख रहे हैं जनता सिटी। अभी हम बक्सर के ऐतिहासिक धरती चौसा में है, जहां पे ये किसान आंदोलन चल रहा है। आज 55 दिन हो गया इस किसान आंदोलन का और इस किसान आंदोलन में न जाने कितने लाठी प्रशासन का इस पे चला है और जिस तिरंगा का भारत सरकार सम्मान करता है उस तिरंगे को किस तरह फाड़ दिया गया है, किस तरह यहाँ पे लाठियों का लाठी बरसाया गया। आप देख सकते हैं कि तिरंगा फटा हुआ, इनका पंडाल फटा हुआ, इनके शरीर पर न जाने कितने डंडे पड़े होंगे ये इनको भी नहीं पता है। क्योंकि इन लोगों को अभी ये भी हम आपको बता दें, इनमें से 11 लोगों के नामजद है और इन पे FIR भी किया गया है। 11 लोग जेल में है क्योंकि ये लोग किसान नहीं, ये लोग खालिस्तानी है, ये लोग पाकिस्तानी है, ये लोग आतंकवादी है और यहाँ पे जो इतना अच्छा काम हो रहा है थर्मा पावर प्लांट का, इन लोग विरोधी है उनका। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये बक्सर के SDM साहब कर रहे हैं क्योंकि उनका साफ साफ इनका कहना है कि ये लोग अगर खाली नहीं करते हैं तो इन लोगों पर बहुत ज़्यादा कार्रवाई किया जाएगा और इन लोगों को कानूनी सजा ऐसा किया जाएगा कि ये खुद ये समझ सकते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि आखिर इनका समस्या क्या है। क्या समस्या है आप लोगों का? समस्या है कि पहले जो घोटाला हुआ है, पहले जानकारी नहीं था, जितने लोग थे जो अधिग्रहण प्रक्रिया चालू हुआ तो जानकारी नहीं था कि वो कंपनी का क्या दायित्व बनता है किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति, अगल बगल के जो निवासी हैं, निवासियों के लिए कंपनी क्या दे सकती है या क्या देने का प्रावधान है, इसके विषय में किसी भी व्यक्ति विशेष को जानकारी नहीं था। तो इसलिए जो कुछ मिला तो उसको हम लोगों ने लिया और लेने के बाद 28 लाख कुछ हजार, लेकिन धीरे धीरे उजागर होने लगा, इधर उधर से खबर मिलने लगी कि नहीं बहुत लंबा चौड़ा घोटाला हो रहा है। इसके बाद खुद मीडिया में, प्रेस में भी छपने लगा। इसके बाद वार्षिक रिपोर्ट जो है कंपनी का, इसके बाद कैग का रिपोर्ट से ये जाहिर होने लगा कि वास्तव में घोटाला हुआ है। तब जो है जा करके एक एक पेपर हर विभाग से जो है भूमि अधिग्रहण से संबंधित कानून, कंपनी का दायित्व, क्या जिम्मेदारी बनता है, इसका कानून सारा कुछ लेने के बाद और झारखंड चाहे अन्य प्रदेशों में कंपनी क्या दे रही है प्रभावित लोगों को, चाहे आपका जमीन वाला हो, किसान हो या फिर अगल बगल के प्रभावित लोग हैं, उनसे संबंधित उनको नौकरी जो है अगल बगल के लोगों को दिया जाता है, प्रभावित लोगों को, और जो है भूमिहीन है, SC ST का है, उसको आवास बनाने के लिए जो है दिया जाता है। इस सारा चीज़ का जब जानकारी हुआ और धीरे धीरे पेन पेपर निकला तो पेन पेपर से ही जाहिर होने लगा कि पिछला जो अधिग्रहण हुआ है उसमें भी लंबा चौड़ा घोटाला हुआ है। ADM साहब ADM साहब कह रहे हैं इसमें कि आप लोग किसान अपराधी बना ही दिए हैं। अमू डेयरी आपके लिए लाया है फुल क्रीम दूध, टोन्ड दूध जो आपकी हड्डियों को बनाए मजबूत। पियो अमू डेयरी का दूध और शरीर को रखे तंदुरुस्त। कॉल नाउ। ADM साहब तो अपराधी बना ही दिया, सामाजिक तत्व बना ही दिए हैं, अपराधी बना ही दिए हैं और नहीं तो 3-3 को मुकदमा भिजवा दिए हैं और हम लोगों के ही बीच के लोगों को ले जा करके पीटे भी हैं। 5 आदमी को एक दिन उठा लिए, 4 आदमी को एक दिन उठा लिए, उठा के ले जाके पीटे भी हैं और सोए हुए थे रात में यहाँ पर। यहाँ से भी रात में 12 बजे के लपेट में आकर सभी लोगों को उठा करके थाने ले गए, पीटते पाटते। और यहाँ तिरंगा का अपमान हुआ है। देखिए तिरंगा था, ये फाड़ फूड़ दिया तिरंगा, झंडा ले करके सब बैठे थे लोग, सब झंडा को लातों से कुचला गया और ये फाड़ फूड़ दिया गया तिरंगा। आप देख सकते हैं इतना बर्बरता किया गया इस प्रशासन के द्वारा, बक्सर प्रशासन के द्वारा। अरे हमको लगता है कि जब
आपका अंग्रेजी हुकूमत थी तो उस समय तो सिर्फ लगान लिया जाता था, लेकिन आज लाठी हथियार और प्रशासन के बल पर किसानों का, हम लोगों का जमीन जबरी दखल कब्जा किया जा रहा है, बिना मुआवजा दिए। अब बिना जो है कानून सम्मत मुआवजा दिए हुए आज जमीन जबरी दखल कब्जा किया जा रहा है। भूमाफियाओं द्वारा, भूमाफिया जैसे करते उसी तरह से उनसे भी बड़ा माफिया सरकार, जो यहाँ की सरकार है और यहाँ का प्रशासन है, इनको हम कहेंगे कि सबसे भूमाफिया ये लोग हैं। क्योंकि जिस तरह का बर्बरता शांतिपूर्वक धरना पर बैठे लोगों के साथ बर्बरता हो रहा है, इससे यही जाहिर होता है कि इनसे बड़ा भूमाफिया कोई है नहीं। अत्याचार उत्पात हो रहा है। पावर प्लांट में आप लोगों को रोजगार को लेकर अगर बात किया जाए, कितने लोगों को रोजगार मिला है आप लोगों को? रोजगार के नाम पर बिल्कुल नहीं मिला है। कानून में हमारा जो लड़ाई का एकमात्र आधार है कानून सम्मत मांगे एवं अधिकार। कानून में दिया हुआ है कि जिनका भी जमीन गया है, प्रति परिवार कम से कम एक सदस्य को ट्रेनिंग देते हुए उनको अपेक्षित क्षेत्र में नौकरी दी जानी है। लेकिन यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि कुछ लोगों को अगर मिला भी है रोजगार तो उनको सिर्फ लेबर में मिला है। लेबर तो कहीं से भी आप ले सकते हैं, मजदूरा कहीं से भी ले सकते हैं। उसको आप गिनती कर रहे हैं प्रभावित क्षेत्र के परिवारों के लिए, तो उनको बता देना चाहता हूँ वो नौकरी और रोजगार नहीं है। वो लेबर मजदूरी तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन प्रभावित क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिया जाना है तो उनको ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की जानी है, जो कि आज तक नहीं की गई है। एक परिवार को भी ऐसा नौकरी नहीं दिया गया जिसको सम्मान पूर्वक वो कहे कि नहीं हमको प्लांट के माध्यम से भूधारी होने के नाते हमको रोजगार मिला है। अगर आप लोग किसान आंदोलन कब अपना खत्म यहाँ से कीजिएगा? हम लोग किसान आंदोलन कभी नहीं खत्म करेंगे जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा। हमारा किसान और मजदूर का मांग पूरा नहीं किया जाएगा तो उनको हम यहाँ से, पटना से और दिल्ली से खदेड़ देंगे, मुल्ली की तरह उखाड़ के फेंक देंगे, गाजर की तरह काट देंगे। हमारा मांग पूरा करो, नहीं तो नीतीश बाबू एक दिन तुम ऐसा दिन देखोगे और हमारे प्रधानमंत्री तुम ऐसा एक दिन देखोगे कि तुम कह नहीं पाओगे कि किसान के हित में हम कभी काम किए। केवल तुम पेपर के माध्यम से किसान के नाम पर पेपर लिखते हैं कि किसान के हित में हम काम करते हैं। हम मजदूर किसान तुमको यहाँ से उखाड़ के फेंक देंगे। वोट किसको दीजिएगा? वोट हम नोटा और सोटा पर मारेंगे, जहाँ इच्छा करेगा वहाँ निर्दलीयों को वोट देंगे। हम ऐसे पार्टियों को वोट नहीं देंगे जो जनता को और किसान को लूट रहा है। हमारा जो MP है, जो हमारा विधायक है, एक दिन हमसे मिलने नहीं आया और कहता है कि हम तुम्हारा हमदर्द है। वो हमारा हमदर्द नहीं है, वो SGBN का हमदर्द है। क्या नाम है आपके इनका सांसद महोदय जी का? सांसद महोदय का अंशनी कुमार चौबे है जी। और हमारे विधायक साहब का क्या नाम, मुन्ना तिवारी नाम है, उर्फ क्या नाम बोलता है, अपना नाम भी छुपा रहा है। ऐसे नेता को तो हम यहाँ से, और ये जनता हमारी साथ है, किसान भाई हमारे साथ हैं, मजदूर भाई हमारे साथ हैं। उनको उखाड़ने के लिए हम लोग रणनीति तय कर लिया है जी। और आप क्या कहना चाहेंगे भैया? थोड़ा सा इधर आ जाइए। जैसे कि बताया जा रहा है कि अगर किसान आंदोलन अगर खत्म नहीं किया जाता है इस साल के अंदर, लास्ट इस महीने तक, तो आप लोगों को सरकार कार्रवाई करेगी और आप लोगों को जेल भी भेज सकती है। हम लोग मरने के लिए तैयार हैं जी, क्योंकि हम किसान आदमी हैं। आपस में एक एक बीता के लिए भाई भाई हमारे भाई हैं, सहोदर भाई हैं, उनका मर्डर तक कर देते हैं एक एक बीता के लिए। आई हमारा पूरा जमीन ले रहा है, हम ऐसे छोड़ देंगे इसको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि हम लोगों को पहले पिछला दे नहीं देता है और इसका सुधार नहीं कर देता है। नहीं तो जान दे भी सकते हैं इसके लिए, जान ले भी सकते हैं। दोनों काम हम करने के लिए तैयार हैं जी। प्रशासन तो आप लोगों पे काफी दबाव देगा, कैसे आप लोग प्रशासन से लड़ पाइए? प्रशासन हम लोगों को मरने के बाद ही कुछ यहाँ पे काम करवा सकता है। या तो सारे किसानों को मरवा दे तभी काम होगा, नहीं तो हम लोगों का हक दिलवा दे तब काम होगा। दो ही ऑप्शन उसके पास है। क्या नाम हुआ? सुजीत राय, बनारपुर। जिस तरह देख सकते हैं कि ये सारे किसान भाई अपने एक समस्या को लेकर यहाँ पर बात को रख रहे हैं, पर इनका समस्या सुनने के लिए कोई भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे नेशनल मीडिया को ये सब मुद्दाओं से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको तो हिंदू और मुसलमान से मतलब है और वोट की राजनीति होना चाहिए। जहाँ पे मोदी जी का तख्ता गरम दिखे, जहाँ पे मोदी जी नजर जीतते हुए हैं, उनको ये देखना है। कोई भी पार्टी के लोग हो, एक बार यहाँ पे भी आकर अपना नेतागिरी करना है तो यहाँ से शुरुआत कीजिए, इन लोगों का समस्या का समाधान करवाइए, तब आप
आप एक नेता माने जाएंगे? अगर इन लोगों का आप समस्या नहीं सुनते तब किस तरह के नेता है? आप नेता बनकर सिर्फ लोगों को बुड़बक बनाने वाला काम कर रहे हैं। आप जाति और पार्टी के नाम पर वोट ले लेते हैं, पर इन किसानों के नाम पर भी वोट लेकर दिखाइए कि इन किसानों का काम करवाइए जो इन लोगों का पैसा फंसा हुआ है। नहीं है, इसका और कोई निकाल वैल्यू करके नहीं लोग रख लिए है। हैं। यहाँ के प्रशासन के लिए, यहाँ के नेताओं के लिए इसका कोई वैल्यू नहीं है, रद्दी के बराबर है। अब क्या कीजिएगा? नहीं, प्रशासन अगर इस पेन पेपर को जो प्रशासन के द्वारा प्रशासन के ही ऑफिस से लिया गया है, प्रशासन इसको रद्दी बना देगा तो हम लोग भी यहाँ पर अभी तो कटनी चल रहा है, यहाँ का मंजर बदल देंगे, यहाँ हम मंजर बदल देंगे, यहाँ समझ में आ जाएगा। पावर प्लांट के अधिकारी से लेकर के और पावर प्लांट के अधिकारियों को समर्थन देने वाले पदाधिकारियों को औकात हम लोग बता देंगे। मेरा नाम भी राम प्रवेश यादव है। एसजेवीएन का एक भी पदाधिकारी जिंदा नहीं रहेगा जिस दिन हम लोग चाह जाएंगे। इतना बड़े बड़े अधिकारी उसमें अफसर है, आपके पास सारा फोर्स यहाँ पे ला दिया जाएगा। माओवादी कोई नहीं बनता है, यही प्रशासन बनाता है और हम माओवादी बन के बताएंगे कि क्या माओवादी करता है। बार बार ऐसा किसानों के साथ क्यों होता है? बार बार किसान शांति से पैदा उपजा के सबका पेट भरता है, इसीलिए किसानों के साथ ऐसा होता है। जी हाँ, लगता नहीं है कि आप लोगों को आज 55 दिन हो गया और कितना दिन तक इस ये प्रशासन देख चुकी है एक बार हम पे अत्याचार करके, अगली बार हुआ तो आग लगा देंगे इस कंपनी में और रोकते रह जाएगी ये प्रशासन। जिस तरह देख सकते हैं कि जब हक ना मिलना मजबूरी हो तो लड़ना बहुत जरूरी है। इसी तरह इन लोगों को अगर हक नहीं मिलता है तो ये उस टाइम तक लड़ते रहेंगे जब तक इन लोगों के सांस में सांस चलते रहेगा, जब तक इनके पास एक आस बचा रहेगा। क्या लगता है कि आपके पास जब तक सांस और आस रहेगा तब तक आप लड़िएगा कि नहीं? हाँ, अगर कोई पावर प्लांट वाला बुलाकर अकेले से लाख रुपए का आपको ऑफर देता है कि आप इस से हट जाइए तो आप क्या कीजिएगा? वो पटा नहीं सकता है जी, वो हमको नहीं पता सकता है। जी, आप लोगों में से किसी को लालच ऐसा भरा लालच वाला आया है कि नहीं? बिल्कुल नहीं आया है और इसके लिए हमने पहले ही इसका अपना रूल रेगुलेशन तय किया है कि न नेता बनना है न नेता बनने देना है। यहाँ पर सारे लोग अपने जमीन पे के मालिक है, सारे लोग नेता है। यहाँ पर कोई एक नेता नहीं है। यहाँ पर सारा जो भी पेपर है सबको जानकारी है कि इसे कौन कौन सा धारा को उल्लंघन करके अभी प्लान चल रहा है। आज भी हमारे पास यदि अधिकार है धारा 38 के तहत गेट पर तालाबंदी करने का, ये इसका आभार मानना चाहिए कि हम लोग गेट पर तालाबंदी नहीं कर रहे हैं। इसके बाद भी क्यों कि हम लोग ने ये डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग गांधीगिरी से काम करेंगे, हम लोग शांतिपूर्ण से काम करेंगे और अपना अधिकार मांगने के लिए शांतिपूर्ण धरना बैठेंगे। अभी मैं आपको एक पेपर दिखा रहा हूँ, ये हाईकोर्ट में भी हमारा केस गया हुआ है और वहाँ से इनको जिला प्रशासन को सूचना दी गई है कि आप रिपोर्ट दीजिए 45 दिन के अंदर में। लेकिन अश्विनी कुमार चौबे नाम हुआ, यही बगल में मेरा बनारपुर गांव हुआ। इसमें तरह देख सकते हैं कि ये सारा कागज ये प्रशासन के लिए रद्दी है, नेताओं के लिए रद्दी है और ये थर्मा प्लांट के लिए ये रद्दी कागज है, क्योंकि इनका रद्दी कागज का सिर्फ वैल्यू है तो कोर्ट परिषद में है और इन किसान भाइयों के पास है, क्योंकि ये कोर्ट से लड़ रहे हैं और संविधान के हिसाब से लड़ रहे हैं, क्योंकि संविधान पे ये हक रखते हैं और संविधान के उल्लंघन नहीं करते हैं और संविधान का बात मानते हैं कि तभी इनके पास ये सारा कागज है। तब तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता सिटी। धन्यवाद।